आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हाथरस की लड़ाई सीबीआई तक आई, लेकिन इंसाफ पर अभी भी जंग थमी नहीं है। परिवार को न तो सूबे की सरकार की पुलिस पर भरोसा हो रहा है और न ही सीबीआई जांच पर हो रहा है। परिवार न्यायिक जांच के पक्ष में है। कल योगी सरकार के आला अधिकारी पहुंचे थे वहां पर जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे, मुलाकात उनसे की थी, भरोसा दिया था कि निष्पक्ष जांच होगी। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी खुद जमीन पर बैठकर परिवार से बात कर रहे थे, लड़की के पिता से बात की थी और इसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एसआईटी जांच पहले से ही चल रही है और इस बीच एसआईटी की टीम, खबर आ रही कि पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करने के लिए पहुंची अभी उनके घर। और इधर हाथरस कांड पर एसपी समेत 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई के खिलाफ आईपीएस एसोसिएशन भी भड़का हुआ है। आईपीएस एसोसिएशन का कहना है कि अगर लापरवाही हुई है तो डीएम पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आदेश डीएम की तरफ से ही आए थे। तो 6 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है किस तरीके से एक तरफ सियासत फुल है, दूसरी तरफ कोशिश की गई डैमेज कंट्रोल की, क्योंकि 2 अधिकारियों को भेजा गया। परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। परिवार ने कहा कि ठीक है अगर सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन न्यायिक जांच की परिवार ने मांग की। इससे पहले जब हमने बात की थी, आज तक ने बात की थी परिवार से, तो परिवार ने सीधे तौर पर यही बात की थी कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ एसआईटी की टीम, क्योंकि कल हमने देखा था सियासी ड्रामा किस तरीके से हुआ था। राहुल प्रियंका दोनों पहुंचे थे और उसके तुरंत बाद जैसे ही राहुल और प्रियंका वहां से निकले, तुरंत बाद ऐसे टीम के अधिकारी वहां पर पहुंचे, लेकिन तब बयान नहीं लिया। पूछा गया सवाल कि इस वक्त आप आए हैं, तो उन्होंने बताया सीधे तौर पर कि अभी जांच चल रही है, जांच अभी बाकी है। लेकिन इस बीच योगी सरकार की तरफ से सीबीआई की सिफारिश कर दी गई है, पर परिवार क्या कह रहा है? परिवार चाहता है कि न्यायिक जांच हो। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। आप लोग सीबीआई जांच चाहते हैं? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहते? नहीं चाहिए हमें सीबीआई। तो फिर जांच कैसे होगी? आपको एसआईटी जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग फैसला करो। कोर्ट से जो होगा वो मान्य होगा, बाकी कुछ मान्य नहीं नहीं, होगा। हम कोई तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा? फिर जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। ये फिर ऐसे कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसी बोल रहे हैं सर। ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। अब आप लोग पूरे तरीके से सहमत हैं इस बात से कि आप लोग को सीबीआई का इंक्वायरी नहीं चाहिए, जुडिशियल प्रोब चाहिए? आप लोग समझ रहे हैं कि जुडिशियल प्रोब क्या होता है और सीबीआई प्रोब क्या होता है? अब इस बात का पूरा समझ है? जी, सीबीआई का हमें पता नहीं है, और पर हम जो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो जज से जो न्याय मिलेगा वो हमें। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। तो चलिए, डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही थी कल, क्योंकि 2 बड़े अधिकारी वहां पर गए थे, परिवार से मुलाकात की थी, भरोसा जताने की कोशिश ये की गई थी, ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, निष्पक्ष जांच होगी और आपका बयान सही तरीके से दर्ज किया जाएगा। 14 सितंबर के बाद से लेकर क्या कुछ हुआ वो सारी बातें पूछी गई थी, बाकायदा उसको नोट किया गया था। फिर उसके बाद शाम को सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, जैसा कि हमारे सहयोगी बात भी कर रहे थे परिवार के साथ, सीधे तौर पर परिवार कह रहे हैं कि नहीं, किसी सीनियर जज की अध्यक्षता में ही इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एसआईटी की टीम के कुछ अधिकारी अभी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि पीड़िता के पिता का अभी बयान लेना है, मृतक के पिता का बयान अभी लेना है। कल भी पहुंचे थे और एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है। परिवार को भरोसा हो नहीं पा रहा है, बावजूद इसके कि 2 सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। कल हमने देखा था किस तरीके से अवनीश अवस्थी वहां पर गए थे, डीजीपी उत्तर प्रदेश, वो दोनों लोग वहां पर गए थे। बैठकर, जमीन पर बैठकर परिवार को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही थी, एक भरोसा जताने की कोशिश हो रही थी कि देखिए सरकार आपके साथ है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही दोनों अधिकारी वहां पर आए हैं, निष्पक्ष जांच होगी,
एसआईटी की जांच पर भरोसा रखिए। जिस तरीके से आपके बयान लिए जा रहे हैं पूरी तरह से सुरक्षा भी आपको दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके परिवार अभी भी कह रहा है कि न्यायिक जांच हो। एक तरफ सीबीआई जांच, परिवार की मांग न्यायिक जांच, और इस बीच जो 5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया उसको लेकर आईपीएस एसोसिएशन ने भी अब एतराज जताया। कहा है कि आदेश तो डीएम की तरफ से दिया गया था, तो फिर डीएम का निलंबन क्यों नहीं? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हाथरस मामले में काफी ज्यादा गरमाई हुई है। और सबसे बड़ी बात, सियासत लगातार इसको लेकर गर्म है। कल कांग्रेस की तरफ से राहुल प्रियंका दोनों लोग वहां पर पहुंचे थे, परिवार को ढांढस बनाने की कोशिश की गई थी। राहुल ये भी कहते नजर आए कि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स, खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ है और सुरक्षा भी उनको मिलेगी, दी जाएगी सुरक्षा। तो एक तरफ सियासत फुल और दूसरी तरफ इंसाफ की मांग। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।